आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी, है ना। तो आज बाबा की ये शिक्षा सुनकर ऐसे दिल में आ रहा था कि जैसे बाबा दो बातें कह रहे हैं। एक तो है कि हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करें, है ना। आपको ये रियलाइजेशन है कि हम जब श्रीमत पर चलते हैं तो हम राजधानी बना रहे हैं, या सिर्फ ऐसा रहता है कि अपना भाग्य बना रहे हैं, या ऐसा रहता है कि कम से कम हम ठीक रह रहे हैं, अभी श्रीमत पर चल रहे हैं तो हम ठीक रह रहे हैं। अभी देखो, मुझे पीछे कोई एक बात कह रहे थे, रिसेंटली सुबह क्लास करना उन्होंने शुरू किया, तो मुझे कहते हैं कि आपको ये मालूम है कि व्यक्ति के पास सुबह उठने के लिए, तैयार होने के लिए कोई कारण हो, ये आज कितनी बड़ी चीज़ है। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहते कि हाँ, आपको ये पता नहीं होगा कि मैं पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो मुझे उठने की या तैयार होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस में लॉगिन करना होता है, तो उस कारण से मैं सोता रहता अकेला रहता हूँ। और मुझे जैसे डिप्रेशन होने लगा था, क्योंकि सिर्फ फ़ोन देखता रात देर तक और फिर सोता, और फिर उठने का कोई कारण नहीं, ड्रेसअप होने का कोई कारण नहीं। तो कहते नहाता धोता भी नहीं था तो कहते मैं आपको सच सच ये बात बता रहा हूँ, बस ऐसे शर्ट पहना और कॉल ऑन की और बैठ जाता। तो इस प्रकार से चलते चलते मुझे धीरे धीरे लगने लगा था कि मेरी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। मुझे जैसे अंदर से निराशा होने लगी थी। पर जैसे मैंने आया, कोर्स किया, फिर आपने कहा नहीं, मॉर्निंग क्लास ही करनी है आपको, क्योंकि शाम को तो आपका फिर ऑफिस रहेगा। तो फिर मैं अभी मैंने हिम्मत की। आज बाबा हिम्मत की भी बात करते हैं ना, तो बाबा तो बहुत प्रेरणा देते हैं, लेकिन हिम्मत की भी बात है तो कहते कि हिम्मत की, और मैं सुबह उठने लगा। और अभी अमृत वेला नहीं उठता हूँ, लेकिन सिर्फ उठकर तैयार होकर और नहा धोकर सेंटर आ जाता हूँ। तो कहते कि इस कारण से भी मुझे इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है मेरी मेंटल पीस और मेरी मेंटल अवस्था में कि मैं आपको क्या बताऊं, है ना। तो आप विचार करो कि मनुष्य आत्मा छोटी छोटी बातें, है ना, अब उनको भले वो अब श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन नशा क्या है कि मैं फील गुड कर रहा हूँ, है ना, अच्छा फील कर रहा हूँ। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि स्मृति से समर्थी है ना। कर्म से भाग्य है, स्मृति से समर्थी है। तो कर्म से तो भाग्य बन रहा है, उठेंगे, आएंगे, क्लास सुनेंगे, योग करेंगे, तो वो कर्म की सब्जेक्ट है। श्रीमत पर हम कर्म करते हैं, हमारा भाग्य बनता है। लेकिन हम जिस स्मृति में वो कर्म करते हैं, उससे हमारी खुशी पर बहुत असर पड़ता है ना। स्मृति से खुशी का बहुत कनेक्शन है। जैसे आप विचार करो कि मानो किसी की लॉटरी लग गई, उसके अकाउंट में पैसे आ गए, लेकिन उसको खुशी कब होगी? जब वो उसके बारे में सोचेगा है ना। अकाउंट में पैसे आने से खुशी नहीं होगी, खुशी तब होगी जब उसको स्मृति रहेगी। अगर किसी को मेमोरी लॉस है ना, अब उसको लॉटरी भी लग गई, पैसे भी आ गए, खुशी थोड़ी होगी उसको। पैसा आ गया, उस पैसे को यूज करेगा, उससे सुविधाएं मिलेंगी, धन आया, उसका फायदा मिलेगा, लेकिन खुशी नहीं होगी। तो खुशी की सब्जेक्ट कर्म की भी है और स्मृति की भी है।
और बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चे स्मृति में रहें कि हम श्रीमत पर सतयुगी राजधानी अपने लिए स्थापन कर रहे हैं। बच्चे, अब बाबा तो ये अज्यूम करते हैं कि बच्चे श्रीमत पर चल रहे हैं, है ना। तो हम पहले तो ये देखें कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं, और जब श्रीमत पर चल रहे हैं तो स्मृति क्या है ना। साधारण स्मृति में चल रहे हैं, जैसे भक्ति मार्ग में है ना कि नियम अनुसार ये हमारा नियम है, ये हम करते हैं, ये ऐसा चलते हैं, उस स्मृति से चल रहे हैं, नियम की स्मृति से चल रहे हैं, या ये मेरी मर्यादा है इस स्मृति से चल रहे हैं, या मैं अपना भाग्य बना रही हूँ इस स्मृति से चल रहे हैं, या इस स्मृति से चल रहे हैं कि मेरी एक एक कदम से सतयुगी राजधानी बन रही है, और वो राजधानी में मैं स्वयं जाकर राज्य करने वाली, है ना। तो ये स्मृति बहुत बड़ी चीज़ है। अभी आप विचार करो, एक आर्किटेक्ट है ना, तो वो मुझे याद है एक भाई आते थे, तो वो जैसे कोई भी बड़े बड़े स्थान है ना, कोई मॉल हो, कोई कॉम्प्लेक्स हो, कोई हॉस्पिटल हो, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते थे, और वो कहते कि तो वो सारा शुरू से लेकर एंड तक कार्य जो है वो अपने ज़िम्मे में रख के करवाते थे। तो आप विचार करो कि अब एक व्यक्ति है, हॉस्पिटल बना रहा है, अब उसको पहले तो प्लान बना रहा है, फिर उसके बाद उसका आउटले बन रहा है, फिर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली तो ईंटें लग रही हैं, सीमेंट लग रही है, ये हो रहा है। लेकिन अगर वो स्मृति में रहे आज मुझे ईंटें लगानी है ना, तो उसको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। ईंटें लगानी, सीमेंट लगानी हो तो बहुत मेसी काम है, लेकिन उसको स्मृति में क्या है, मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ। उसको स्मृति में ये रहता है कि फाइनली ये तैयार कैसे होगा, कैसा बनकर उभर कर आएगा। तो बाबा भी हमें पूछते हैं कि तुम्हारी स्मृति क्या है, और जैसी स्मृति होती है ना वैसा नशा खुशी होगी, वैसे समृद्धि होगी, है ना। आप देखो, हम बाबा के बच्चे हैं, हम हर एक बच्चे अमृत वेला उठ रहे हैं, या मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी बाबा के बच्चे अमृत वेला उठ रहे हैं, योग कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, या पवित्र जीवन जी रहे हैं, विघ्नों को भी पार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए वो नशा, वो खुशी क्यों नहीं रहते? क्योंकि श्रेष्ठ कर्म साधारण स्मृति में करेंगे तो साधारणता का अनुभव होगा। कर्म श्रेष्ठ है लेकिन स्मृति साधारण है, तो वर्तमान की अनुभूति बहुत खुशी की नहीं होगी। वो अलग चीज है कि जो कर्म किया है वो तो हमसे कोई छीन नहीं सकता, उसका तो पदम गुणा एवजा मिलना ही मिलना है, वो तो हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। लेकिन जो प्रैक्टिकल, जो प्रत्यक्ष फल है खुशी का, वो नहीं मिलता, है ना। तो कई बार आत्माएं जो हैं, हम देखते हैं भले सेंटर पर भी रहें, समर्पित जीवन में भी रहें, पर अगर कॉन्शियसली स्मृति में नहीं रहते तो वो खुशी, वो नशा नहीं रहता। मुझे याद है एक बहन थी, तो कुछ दिन आकर सेंटर पर रही थी, तो सेवा करती, बहुत सेवा करती है ना, बहुत स्थूल सेवा भी, क्लास भी कराती, सब कुछ करती, लेकिन उसको खुशी नहीं रहती। तो मैंने एक दिन उसको कहा, आप तो बस जी रहे हो, आपको भगवान की सेवा का नशा नहीं है ना। आपको क्या लगता है, आपको आश्रय मिल गई, आप जी रहे हो, या आपको लगता है कि आप सत्युग की राजधानी बना रहे हो? तो कहती, हाँ ये बात मैंने कभी सोची नहीं थी। 2 दिन के बाद आकर मुझे कहती कि मैंने ना कभी दीदी सोची नहीं थी, लेकिन आप राइट कह रहे हो, मुझे अभी भी लगता है मैं बस काम कर रही हूँ, मुझे ऐसा पता नहीं चलता है। तो मैंने कहा पता थोड़ी चलेगा, कोई ऊपर से गूज बम्स थोड़ी होंगे आपको सोचना पड़ेगा ना। स्मृति, अवेयरनेस, स्मृति का क्या फॉर्मूला है?
मनन चिंतन मंथन सिमरन स्मृति। जितना मनन चिंतन करेंगे, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, है ना, मैं जो कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, इससे क्या बन रहा है, क्या प्राप्ति हो रही है, तो वो तो बुद्धि का खेल है ना। उस खेल में तो बुद्धि को बिजी रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो भले ही ब्राह्मण जीवन है, और ये भी सच है कि जो करेगा सो पाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें कोई सतयुग में जाने से रोक लेगा। सतयुग में तो हम जाएंगे। अगर मैं योग लगा रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, तो मैं सतयुग में नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? तो जाएंगे, लेकिन संगम युग में जो खुशी होनी चाहिए वो क्यों नहीं होगी? तो उसमें आती है स्मृति की सब्जेक्ट, है ना। अब आप विचार करो, यही चीज लौकिक संसार में भी होती है। अब लौकिक संसार में मनुष्य पाप करता है ना, लेकिन उसको ये स्मृति नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि मैं पाप कर रहा हूं। उसको क्या है, मैं राइट कर्म कर रहा हूं, तो उसको कोई दुख थोड़ी होता है ना। खुशी खुशी पाप कर्म कर रहे हो, हाँ, विकार में जाकर कितने खुश होते हैं। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरी शादी हो गई, यही कह के मैं लक्की हूँ कहकर विकार में जाते हैं। तो जो पाप कर्म है उसका फल तो मिलता है ना। इसीलिए तो दुनिया की इतनी दुर्गति हो रही है। आज किसी के पास ना हेल्थ है, ना वेल्थ है, ना हैप्पीनेस है। लेकिन स्मृति जो है वो तो उतनी होगी जितना ज्ञान है। तो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो दुख नहीं हो रहा है ना। जैसे वो खुशी नहीं हो रही, अतीन्द्रिय सुख वाली खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी दुख भी नहीं है ना। मुझे याद है एक भाई थे, तो उनका जो बेटा था, उन्होंने उनको चीट कर है ना, जैसे सारी प्रॉपर्टी नाम लिखवा ली, तो धोखे से उनको साइन करवा लिया। तो वो जो भाई थे वो कहते कोई बात नहीं, बेटा ही तो है ना। तो उस प्रकार से उन्होंने दुख को अनुभव नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अब बेटा ही है, वैसे भी सब कुछ उसका है, ऐसे भी सब कुछ उसका है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने उनको कहा कि हाँ ठीक है, आप अब क्या ही कह सकते हैं, तो ठीक है, ये अच्छा ख्याल है शांत रहने के लिए। लेकिन जिस बेटे ने धोखे से प्रॉपर्टी लिखवा ली, वो बेटा तो कपूत है ना। तो इसमें तो ये अगर आप रियलाइज करें, तो एक तो बेटा कपूत निकला, दूसरा उस कपूत के हाथ सारी प्रॉपर्टी चली गई। जो आपने कमाया वो सब आज उन हाथों में चला गया जो अपने लौकिक पिता का भी अपना नहीं है। तो कल वो उस धन का क्या करेगा? वो तो पाप ही बनाएगा ना। तो ये तो आप रियलाइज नहीं कर रहे, इसलिए आपको दुख नहीं हो रहा वरना ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है ना। अब मैं इसको आपको दुखी नहीं करना चाह रही, पर रियलाइज तो करना पड़ेगा ना। और जब हम दुर्भाग्य को पहचाने तो हम सोचे ना कि मेरा ऐसा दुर्भाग्य क्यों है। तब तो आत्मा को समझ में आए कि मुझे अपने भाग्य को बदलना है, मुझे उस भाग्य को सौभाग्य में बदलना है, तो कोई पुरुषार्थ करे। मनुष्य आज देखो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मत कैसी है कि दुख सुख भाग्य दुर्भाग्य कुछ भी नहीं पहचान पा रहा है ना। उसको आप सोचो, कोई व्यक्ति है, अब मानो कोई ऐसा ही धोखा हो जाता है, लेकिन वो जो धन है वो श्रेष्ठ कार्य में लग गया। मानो किसी ने धोखे से ही वो अच्छे कार्य में लगा दिया, तो उसका दुख मनाते हैं। और जब वही धन मोहवश जो कुपात्र है वो लूट कर ले जाता है, तो कहते हैं कोई नहीं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, और खुश होते हैं। तो मनुष्य की जो बुद्धि है, बुद्धि के अनुसार उसको दुख सुख भाग्य दुर्भाग्य की अवेयरनेस या फीलिंग आती है।
तो दुनिया में आप देखो, मनुष्य को कुबुद्धि है, तो स्मृति भी कैसी है? स्मृति भी वैसी विस्मृति वाली है। बुद्धि कुबुद्धि है तो उसको सुख दुख की रियलाइजेशन थोड़ी है, उसको तो दुख सुख जैसा लगता है, सुख दुख जैसा लगता है। लेकिन कर्मों अनुसार जो जीवन है, तन का दुख, मन का दुख, संबंध का दुख, धन का दुख, सब कुछ तो मिल रहा है ना। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि अभी तुम जो भी कुछ श्रीमत पर करते हो, छोटे छोटे कदम भी, वो छोटे छोटे कदम भी राजधानी बना रहे, सिर्फ तुम्हें सुख का पात्र नहीं बना रहे, सुख धाम बना रहे। उस नशे में रहकर करना चाहिए, है ना। आज हर मनुष्य 24 घंटे काम कर रहा है, लेकिन उस काम से वो बना क्या रहा है ना। एक बॉम्ब बनाने वाला भी तो 24 घंटे फैक्ट्री में लगा हुआ है, पर बना क्या रहा है? बॉम्ब बना रहा है। पर उसको स्मृति क्या है? मैं तो पैसा कमा रहा हूं, है ना। तो आप सोचो उसका कर्म कैसा है, उसकी स्मृति क्या है? स्मृति ये है कि मैं पैसा कमा रहा हूं तो खुश हो रहा है, मुझे तो पैसे मिलेंगे, मुझे तो सैलरी मिलेगी। लेकिन बना तो बॉम्ब रहा है ना, तो उसका कर्म कैसा है और उस कर्म से उसका भाग्य कैसा बनेगा। तो बाबा हमें कहते हैं हम जो भी श्रीमत पर करते हैं, राजधानी सिर्फ राजा ही बनाएंगे। आप राजा नहीं है, पहले ही तय कर लिया राजधानी हाँ, तो स्मृति में कौन रहेगा? जो राजा, ये जो मुरली धारण करेगा, है ना। राजा कोई अभी संगम युग में कोई राजा नहीं है। संगम युग में अगर आपने ये तय कर लिया कि फला राजा है और मैं राजा नहीं हूं, तो आपने अपना पद खुद डिसाइड कर लिया, है ना। तो कोई राजा है या नहीं वो तो अंत में पता चलेगा ना। राजा तो आप कहीं भी रह के बन सकते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बाबा ने तो कभी थोड़ी कहा है कि गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले राजा नहीं बन सकते। बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? अगर आप सारा कार्य संभाल रहे हैं, अगर आप अपने को निमित्त समझ रहे हैं, आप बलिहार जा रहे हैं, तो क्यों नहीं राजा बनेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे ये स्मृति में रखें कि मेरा एक एक कदम, मैं चाहे बहुत साधारण कर्म है। अब आप देखो, एक पुलिस वाला है, बैठा है चौकी में, भले सारे दिन में कोई केस भी नहीं आया, लेकिन उसको स्मृति क्या है? मैं लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा कर रहा हूं, है ना। तो उसको कितना नशा रहता है ना। वो कोई बीच में उठ के इधर उधर भी नहीं होगा, उसको पता है कि कोई भी कॉल आया, कोई भी इमरजेंसी आई, मुझे रहना है, मैं लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा कर रहा हूं। तो बाबा हमें कहते हैं, तुम खाते पीते उठते बैठते क्या कर रहे हो? तुम श्रीमत पर सब कुछ कर रहे हो ना। तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, देखना सुनना, लेन देन अगर श्रीमत पर है, तो ये नशा रखो कि मैं सत्युग की राजधानी स्थापन कर रही हूं, वो भी अपने लिए। और जिसको ये नशा नहीं, तो वो इस संगम युग में वो नशे और खुशी से वंचित रह जाता है। भले कार्य वो कर रहा है, उसको एवजा भी मिलेगा, लेकिन संगम युग का जो एवजा है, खुशी नशा, वो भी तो मिलना चाहिए ना। और स्मृति के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार विचार में लाना पड़ेगा, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कौन सा कार्य करी, किसकी मत पर कर रही, है ना। मेरा भाग्य कितना ऊंचा है, ये स्मृति बार बार मनन चिंतन में लाएंगे तो स्मृति में आएगा। तो प्यारे बाबा हमें आज ये मुख्य श्रीमत देते, है ना। ऐसे नहीं कि हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं और हमारी खुशी साधारण हो। बाबा कहते हैं, तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ है तो तुम्हारी खुशी और नशा भी अलौकिक है। श्रेष्ठ कर्म करने वाले अगर साधारण नशे खुशी में रहेंगे, तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा है ना। तो ये स्मृति की सब्जेक्ट को बहुत अंडरलाइन करो। मुझे याद है एक बार कोई हमें पूछ रहे थे कि आप लोग सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं,
तो मैंने उनको बताया कि सुबह से उठते हैं, अमृत वेला, फिर कर्मणा सेवा, फिर वो ये क्लास, ये वो है ना, सारा बताया। उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि फिर आप लोग रोज यही करते करते इतना मोटिवेटेड कैसे रहते? तो मैंने कहा आप कभी भी, आपको ये लॉ मालूम होना चाहिए, आप कभी भी क्या करते हैं उससे मोटिवेटेड नहीं हो सकते। आप क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, उससे क्या बन रहा है, उससे मोटिवेटेड होता है। आपके अंदर जो पर्पस का सेंस या जो अपने कर्तव्य की रियलाइजेशन है ना, उससे मोटिवेटेड होता है ना। तो भले हम कोई, है ना, दुनिया में हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले बहुत हैं लेकिन बाबा हमें कहते वो तो रावण मत पर कर रहे हैं ना, तुम श्रीमत पर कर रहे हो। और श्रीमत पर उठाया गया एक कदम और रावण मत पर उठाया गया लाखों कदम एक बराबर हो जाते हैं। इनफैक्ट श्रीमत का एक कदम फायदा देता है, वो नुकसान करता है ना। आप विचार करो, अब भोजन, कौन भोजन नहीं बना रहा, सभी भोजन बना रहे, जो खा रहे हो भोजन बना रहे, लेकिन वो भोजन बनाते हैं और फिर अंत में पछताते हैं कि इनको पाल पोस के इतना बड़ा किया और आज ये हमें ही आंख दिखा रहे। और आप विचार करो, हम भी भोजन बनाते हैं पर श्रीमत पर बनाते हैं, बाबा की याद में, बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, मेरे की चेतना में नहीं बनाते। तो कितनी हम दुआओं के पात्र बनते हैं। लेकिन उस अवेयरनेस को रखना पड़ेगा। अगर भोग बनाते समय भी बुद्धि में ये रहे खाना बना रहे तो फिर क्या है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा भोजन बनाने वालों की बुद्धि में रहना चाहिए, हम बाबा के बच्चों के लिए ब्रह्मा भोजन बना रहे, बाबा के लिए भोग बना रहे। जब ये बुद्धि में रहता है तो उस भोजन में ताकत आती। सारी बात स्मृति की है और बाबा हमें आज स्मृति और खुशी का कनेक्शन बता रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स बाबा कहते कर्म तो है ही ना, बिना कर्म के तो नशा नहीं चढ़ सकता। कई ऐसे ही नशा चढ़ा लेते हैं ना, हम सत्युगी की राजधानी बना रहे हैं, ऐसे भी बहुत है ना। तो खुशी तो रहती है पर कर्म कुछ नहीं है ना। मुझे एक माता थी, कहती मुझे बहुत नशा है, हम सत्युगी की राजधानी बना रहे। मैंने कहा सुबह उठे थे आप? कहती नहीं। है ना, मुरली का मुरली सुनी? नहीं, आज मुरली भी नहीं सुनी। कुछ सेवा की? नहीं, वो भी नहीं किया। तो फिर क्या नशा है आपको कि आप राजधानी बना रहे हैं? आप नहीं बना रहे, ये झूठा नशा है ना। और झूठे नशे में क्या होता है, झूठे नशे में, झूठा नशा देहाभिमान होता है ना। झूठा नशा देहाभिमान होता है और देहाभिमान को चोट पहुंच जाती है। बाबा ने आज कहा ना, कई बच्चों को अहंकार रहता है, फिर छोटी सी भी चोट पहुंचेगी ना बिल्कुल गिर जाएंगे, है ना। तो मैंने उस माता को पूछा, देखो अभी मैंने आपको कहा आप राजधानी नहीं बना रहे, तो आपको बुरा लगा? कहती हाँ बुरा लगा। तो मैंने कहा क्यों बुरा लगा? क्योंकि झूठा नशा लेकर घूम रहे हो। अगर मुझे कोई कहे आप राजधानी नहीं बना रहे हो तो मैं मुस्कुराऊंगी और उसको छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं बना रही हूँ। तो ये जो सच्चा नशा है ना, सच्चा नशा देहाभिमान नहीं होता। सच्चे नशे से आपको कोई उतार नहीं सकता और इसके लिए कर्म चाहिए। स्मृति से नशा आता है और कर्म से ताकत आती है। अगर श्रीमत का बल है, अगर श्रीमत पर चलते हैं और वो कर्मों का बल जमा किया है, तो कोई अगर हमें कह भी देगा ना आप कहाँ राजधानी बना रहे हैं, आप कहाँ क्या बन रहे हैं, आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी, आपको उसके लिए भी दुआएं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप कर रहे हैं, आपको अंदर वो ताकत मिली है उस कर्म से। तो बाबा हमें ये दोनों बातें आज बताते। फिर बाबा कहते कई बच्चों को ज्ञान हजम नहीं होता, ज्ञान का भोजन हजम नहीं होता और बदहाजमा हो जाता है ना। ज्ञान का भोजन हजम नहीं होता। हजम क्यों नहीं होता? जब ज्ञान का भोजन हजम होगा तो खुशी होगी, शक्ति भरेगी, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, धारणा होगी, दिव्य गुण आएंगे,
तो ज्ञान तो जैसे ईंधन है ना, ज्ञान ईंधन पड़ेगा तो योग की भी उड़ान भरेंगे, दिव्य गुण संपन्न भी बनेंगे, सेवा भी करेंगे। लेकिन कई हम देखते हैं ज्ञान सुन रहे हैं रोज, लेकिन कोई उमंग उत्साह नहीं आता है ना सुबह अमृत वेले उठने का उमंग आता। आप देखो ज्ञान कैसा है, मैंने देखा है अगर मुरली में सवेरे उठने की बात आई है और आप सच में बहुत प्यार से बाबा की मुरली सुन रहे हैं और धारण कर रहे हैं, तो भले कल नहीं उठे होंगे, लेकिन मुरली सुनने के बाद ऐसा नहीं होगा कि सो जाएंगे कल, क्योंकि अंदर वो धारणा की ताकत आती है ज्ञान से, है ना। ज्ञान से परिवर्तन की शक्ति आती है, ज्ञान से योग लगाने में समझ और शक्ति आती है। एक्यूरेट योग लगाने का आधार ज्ञान है, धारणा करने का आधार ज्ञान है, सेवा करने का आधार ज्ञान है। लेकिन जब ज्ञान सुन रहे हैं पर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, ना योगी बन रहे हैं, ना सेवाधारी बन रहे हैं, ना कोई धारणा हो रही है, बस ऐसे ही दिन प्रतिदिन आते चले जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं जब ऐसों को देखते हैं तो क्या संकल्प चलता है, पता नहीं कब तक आएंगे, क्योंकि पता है कि ये नहीं आ सकेंगे बहुत दिन। और इस सब का कारण क्या होता है, ज्ञान क्यों हजम नहीं होता, क्योंकि एक तरफ ज्ञान सुनते हैं, दूसरी तरफ छी पतित बनते रहते हैं, काम विकार में जाते रहते हैं, है ना। और अगर ऐसा करें तो फिर क्या होता है, ज्ञान हजम नहीं होता। मैंने एक बहन को देखा, मेरे हिसाब से 10 महीने रोज क्लास आई होगी, लेकिन फिर छोटी सी बात से, है ना, किसी ने कुछ कह दिया, कोई क्लास में आते थे, उन्होंने कह दिया आप फलां के साथ क्यों जाते हो, फलां के साथ क्यों आते, जो भी बात उनकी हुई, उस कारण से फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्लास में आने वाले ज्ञानी ऐसी बात करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ज्ञानी क्या बात करते हैं, ज्ञानी तो कोई बात नहीं कर रहे ना, ज्ञानी तो जिस ज्ञान, वो तो कोई ज्ञान की सब्जेक्ट नहीं है, तो एक लौकिक बात है, जिसकी जितनी समझ है, जिसकी जो मोरालिटी है। अब एक माता है, बूढ़ी माता है, उस बूढ़ी माता की मोरालिटी क्या कहती है कि आप एक भाई के साथ नहीं आओ जाओ, तो वो उस प्रकार से बात करेगी। ज्ञान से कोई ये चीज चेंज थोड़ी हो जाएगी। मनुष्य की तो बहुत सारे संस्कार है ना जो इस प्रकार से चलते हैं। तो आपको तो समझ में आया ना कि जो आपको सुनना है वो सुनो, जो आपको करना है करो, जो नहीं सुनना है वो एक कान से सुन के निकाल दो, तो इतनी बड़ी बात क्या है। लेकिन वो बहन उस बात से रुक गई, उस बात से नहीं आई। लेकिन मूल कारण क्या होता है कि पतित पने के जीवन नहीं छोड़ते। जब इसीलिए बाबा कहते हैं फिर क्या होता है, आसुरी संप्रदाय में चले जाएंगे। जब कोई परिवर्तन नहीं, 10 महीने रहे, लेकिन अगर कोई ना अमृत वेले उठ पा रहे हैं, ना शाम की क्लास मॉर्निंग हो पा रही है, ना उठना हो पा रहा है, ना कोई तुम्हें सेवा का उमंग आ रहा है, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब आपको ज्ञान हजम नहीं हो रहा। और हजम नहीं हो रहा तो धीरे धीरे क्या होगा, बदहाजमा हो जाएगा, है ना। जिनको भोजन हजम नहीं होता, धीरे धीरे क्या होता है, उनको भोजन से विरक्ति हो जाती है। आपने देखा है जिनको गट में प्रॉब्लम होती है, जिनको भोजन हजम नहीं होता, आजकल तो बहुत गट के इश्यूज होते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, उनको भोजन से डर लगने लगता है। वो भोजन देखते ही ना उनको स्वाद नहीं, तकलीफ याद आती, क्योंकि जब हजम ही नहीं हो रहा तो धीरे धीरे उससे विरक्ति होती। तो ऐसे ही क्या होता है, ज्ञान हजम करना है तो ज्ञान जिस बुद्धि में हजम होगा उस बुद्धि को पवित्र बनाना पड़े, आत्मा को पवित्रता का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहले तो आप देखो, अभी देखो ताकत जैसे जैसे आत्माओं में कम हो गई तो फिर हम लोग भी इतने कड़े कायदे नहीं रखते हैं। लेकिन पहले तो जब कोई कोर्स करने आता था तो पहले से क्या कहते थे, हम उन्हें यही कहते थे कि आप भोजन शुद्ध करेंगे, प्याज लहसुन आदि नहीं खाएंगे, और पहले दिन से ब्रह्मचर्य का
पुरुषार्थ करेंगे, ये यहाँ के नियम है। और कोर्स करने के दौरान विकार में नहीं जाएंगे और भोजन अशुद्ध नहीं करेंगे, है ना। क्वारंटाइन में रखा जाता था, ये पहले का नियम था। और भक्ति भावना वाली आत्माएं होती थी तो वो उस नियम को मानती भी थी, क्योंकि भक्ति में भी देखो, भक्ति में तो क्या होता है, जब कोई कहीं जाते हैं कोई साधु गुरु के पास तो पहले ही पूछ लेते हैं यहाँ के नियम क्या है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ के नियमों का खंडन करेंगे तो फिर वो जो आशीर्वाद है या जो भी वो समझते हैं साधु से मिलेगी वो नहीं मिलेगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि आत्माओं में जब ज्ञान सुनने भी आते हैं ना, तो धारणा कब होगी, हजम कब होगा, जब काम विकार से कम दूर रहेंगे। और अगर बाद में भी उसी पतित पने में जाते रहे, कई बच्चे हैं है ना, कहलाते ब्राह्मण हैं लेकिन पतित पने में जाते हैं, छी बनते हैं, तो फिर क्या होता है, कब तक चलेंगे ऐसे लंगड़ा के, कब तक चलेंगे। फिर एक समय आता है जब आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। इसीलिए बाबा हमें ये समझ देते हैं। कभी भी आप देखो, कई बार ना हम किसी को चलते हुए देखते हैं, है ना, जैसे आजकल क्या होता है, आजकल व्यक्ति चल रहा था अच्छा खासा ठीक था, हॉस्पिटल जाता है, अगले दिन शरीर छोड़ देता है ना, तो मनुष्य को आश्चर्य लगता है ऐसे कैसे हुआ। लेकिन डॉक्टर से पूछे तो वो बताता है कि नहीं, बीमारी जो थी वो अंदर अंदर फैल गई थी, पूरा खोखला कर चुकी थी, इसीलिए आते ही शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं ये विकारों की बीमारी जो है ना, बाबा तो आते हैं सर्जन बनकर इन विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए, लेकिन अगर आत्मा परहेज नहीं करती तो फिर क्या होता है, वो बीमारी अंदर अंदर खोखला कर देती है। और बाबा के पास आने के बाद एक का कितना गुणा बनता है, पदम गुणा, है ना, एक का पदम गुणा पाप का खाता बनता है। एक तरफ ज्ञान अमृत पीते रहे, दूसरी तरफ विष भी पीते रहे, पाप का खाता पदम गुणा बन जाता है और फिर धीरे धीरे आसुरी संप्रदाय में ही चले जाते हैं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, एक तो किसी को ऐसे देखते हैं तो समझना चाहिए कि ये सब क्यों होता है, क्योंकि कई आते हैं, क्या क्यों पूछते हैं, वो क्यों आना बंद कर दिए, वो क्यों ऐसे चले गए, है ना, वो तो रोज दिखते थे, वो तो रोज आते हैं, तो हम क्या करें, बैठ के उनकी निंदा करें क्या मुख पे। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, जो चला गया उसके बारे में थोड़ी कहेंगे अरे चुपके विष पीता था, ये करता था, तो नहीं कहेंगे ना। लेकिन जो सत्य बात है वो यही है। इसीलिए कभी भी क्या क्यों के प्रश्न नहीं उठाने। कोई गिरा, कोई गया तो इसी कारण से जाते, ज्ञान हजम नहीं होता, ताकत नहीं बढ़ती, क्योंकि अंदर अंदर वो जो एक तरफ से भर रहे हैं दूसरी तरफ से लीकेज बहुत है। तो इन बातों को समझकर चुपचाप बैठना होता है किसी को कुछ कहना नहीं होता है, न जाने वाले को न पूछने वाले को, है ना। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है, जाने वाला निंदा भी बहुत करता है और फिर बाद में प्रश्न उठते हैं कि इनको ये कंप्लेंट थी, वो कंप्लेंट थी, इसलिए चले गए। अरे कंप्लेंट मनुष्य से थी, बाबा को छोड़कर चले गए। मनुष्य से कंप्लेंट थी, सेंटर से कंप्लेंट थी, तो बाबा को छोड़ दिया क्या? बाबा को इसलिए छोड़ा क्योंकि बाबा से कभी झोली ही नहीं भरी, इसलिए छोड़ा बाबा को, है ना। तो इन बातों को अपने जीवन में भी सावधानी रखनी है और ड्रामा में इन राज को समझकर कोई भी बात में साक्षी होकर भी रहना है। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं, जब पुरानी दुनिया से दिल लगाते हैं तो जैसे दोजक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, पुरानी दुनिया से दिल लगी हुई है, आज चेक करना, आंसर देना स्वयं को है ना। पुरानी दुनिया से देखो, हमें ना, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन एक्चुअली किसी को ये अंदाजा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। आपकी दिल जहां लगी है ना, आपकी डेस्टिनी वहीं जाएगी।
आप जिसे याद कर रहे हैं ना, आप उसी के साथ जाकर पड़ेंगे अंत में, है ना। इसीलिए विचार करो कि हमें अंतमते सोगति किसके साथ पानी, और दिल लगी हुई इसकी निशानियां तो पता है ना। बुद्धि अगर उस तरफ जाती है, उनके बारे में सोच चलती है, कोई भी, चाहे कोई खान पान की चीज है, चाहे कोई दुनिया की मनोरंजन है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई संबंध है, चाहे कोई इच्छा है, कोई प्राप्ति है, हर चीज के प्रति अगर संकल्प जाते हैं, बुद्धि जाती है, तो हमारी दिल लगी हुई है, और जहां हमारी दिल लगी हुई है हम वहीं जाकर पड़ेंगे। हम उसे अपनी डेस्टिनी में पुकार रहे हैं। इसीलिए जब भी आपकी दिल कहीं जाए ना, तो अपने आप से पूछो कि अगर यही मेरा भाग्य बन जाए, यही बन जाए, तो क्या वो भाग्य स्वीकार है ना। क्या उस आत्मा के साथ अंतमते सोगति पानी है। वो जैसे कर्म कर रहे हैं, जो भाग्य बना रहे हैं, क्या उनके साथ जाना है ना। कोई स्थान है, कोई चीज है, क्या उस चीज के साथ मुझे अंतमते सोगति पानी है ना। क्योंकि अंत में वही मिलेगा, वही रहेगा, बाकी सब चले जाएंगे, बस वही रहेगा जिसके साथ दिल लगी हुई है। तो इसीलिए बाबा हमें बहुत प्यार से पूछते हैं कि दोजक की तरफ दिल तो नहीं लगा कर बैठे हो, और ये जो दिल जहां लगी है ना, अंतमते सोगति वही होगी। इसलिए सावधान रहना है, दिल एक बाबा से लगानी है। बाबा ने हमें कभी ये नहीं कहा कि अपने कर्म बंधन चुक्त मत करो, जिम्मेवारियां पूरी मत करो, है ना, या साधनों का उपयोग मत करो। लेकिन धीरे धीरे अगर अभी भी दिल उपराम नहीं हुई है, तो उस दिल को उपराम करते जाना है, उस दिल को न्यारा करते जाना है। बार बार बुद्धि में ना ज्ञान भरो बुद्धि को स्मृति दिलाओ कि तुम्हें कौन मिला है, तुम किसे याद कर रहे हो, कहाँ जाना है तुम्हें। बुद्धि कहती यहाँ चले वहां चले, बोलो अभी परमधाम जाना है, वहां जाने को याद करो। बाबा ने हमें स्थान भी दिया है, संबंध भी दिया है, प्राप्ति भी दी है। सत्युग की प्राप्तियों को याद करो, शांतिधाम सुखधाम के स्थान को याद करो, बाबा परम आत्मा को याद करो। किसी आत्मा को, किसी स्थान को, किसी प्राप्ति से अभी दिल नहीं लगाने। ठीक है। ओम शांति।